Good morning. Hello, Jyoti. Hi, Monica. Hi, DS Swami. Hi, Hartalal. I'm good. Ram Ram ji. Hello, hello. Hi, hi. Hello, hello. Hi, Rohan. Hi. Hi, Rajni. Thank you so much. To Thank you so much, Jyoti. Hi, Swapnil. Hi, Bhushan. Hi, Rahul. Hello, 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 Deepak. All good, D Swami. D Swami, I guess. Gravit Chaturvedi. Hi, Rahul. So I think जैसा कि आप सब लोग जानते हो, okay, you're coming first time. Good to know that, Jyoti. So the purpose of this live session is to answer the question which you have asked earlier, जब मैंने story post की थी. तो अगर आप लोग भी चाहते हो कि ओके बॉबी सिंह आप ट्रेनर बनना चाहते हैं तो मुझे डीएम कर दीजिए. मैं मेरी टीम आपको अप्रोच करके उसके बारे में फर्दर बता देंगे. हाय मनोज. सो पर्पस ऑफ दिस लाइव सेशन इज टू आंसर द क्वेश्चन जो आप लोगों ने स्टोरी के थ्रू पहले पूछे थे. तो जो कुछ क्वेश्चंस आए थे हम उसको आंसर करेंगे और उसके अलावा कुछ यहाँ पे स्पेसिफिक क्वेश्चंस आए होंगे. हाय श्रीदेवी. तो हम उसकी भी आंसर करने की कोशिश करेंगे. ठीक है. हाय चारू. चारू डीएम कर दो अगर आपको वेट लॉस करना है. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई हेल्प पीपल विद. कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन. Have you considered drinking more water as part of weight loss journey? मतलब मोटा मोटी ये कि वेट लॉस जर्नी में पानी का कितना रोल है. अब ना पानी के बारे में बहुत सारी परसेप्शंस हैं. अगेन सबका ऑब्जेक्ट यही है कि बंदा ऑप्टिमम पानी पिए, यानी कि वो कम पानी ना पिए. लेकिन ज्यादा पानी पीना भी अच्छी बात नहीं है. तो हमें ऑप्टिमम पानी पीना है. वेट लॉस में कैसे हेल्प करता है? समटाइम्स तो आइडली आर ब्रेन और बॉडी सेंड सिग्नल्स कि हमें भूख लग गई है तो हम खाना खा लेते हैं. और बहुत बार वो मिस कॉल होती है, यानी कि वो गलत सिग्नल होता है. तो हमें भूख लगी नहीं होती है पर वो सिग्नल आ जाता है. जैसे अभी हम खाना खा के हटे, एक डेढ़ घंटे बाद हमें लगेगा कि फिर से भूख लगी. दैट इज काइंड ऑफ, यू कैन कॉल इट अ मिस कॉल और रॉन्ग कॉल, रॉन्ग नंबर. Having said that, when you drink water, you can avoid that kind of temptation to eat something more. और बहुत बार हम स्नैकिंग करने लगते हैं. तो पानी उन मामलों में हेल्प करता है. पानी आपके स्टमक को फील फुल करवाता है. बट इसका यह मतलब नहीं है कि आपने ऐसे ही जो रैंडम नंबर आपको किसी ऐप से या किसी जगह से मिल गया कि आपको 4 लीटर पानी पीना है, 5 लीटर पानी पीना है, 6 लीटर पानी पीना है. ऐसा कोई भी नंबर हमें नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता. और उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हर इंडिविजुअल बॉडी दूसरे से थोड़ी बहुत अलग है और उसके एनवायरनमेंट अलग है. तो अगर कोई गर्म जगह पे है तो ऑब्वियसली वो स्वेट ज्यादा कर रहा है, वाटर ज्यादा लूज कर रहा है, तो उसको पानी ज्यादा चाहिए होगा. कोई ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है और उसके अंदर उसकी स्वेट की रेशो ज्यादा है या वो गर्मी में ज्यादा कर रहा है, तो उसकी वजह से भी उसकी वाटर की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी. तो दो 60 किलो के बंदे अलग अलग, जिनकी अपना स्वेट को लूज करने की जो रेट है और उनका एनवायरनमेंट अलग अलग है, उनकी फिजिकल एक्टिविटी अलग अलग है, तो उनकी पानी की रिक्वायरमेंट भी अलग होगी. वो सेम नहीं रहेगी, वो बदलती रहती है. तो इसका सिंपल सा हमने बहुत बार एक बताया भी है पहले भी कि आप एक यूरिन टेस्ट, दैट मीन्स नॉट अ टेस्ट लाइक टेस्ट, बस आपको यूरिन का कलर चेक करना है. अगर वो लाइट येलो है तो आपकी पानी की जो क्वांटिटी है वो नॉर्मल है. बहुत व्हाइट है तो आप ज्यादा पानी पी रहे हो, या हो सकता है कि आपकी बॉडी वाटर रिटेन नहीं कर रही. और बहुत अगर आप कम पी रहे हो तो बहुत डार्क कलर का आपका यूरिन रहेगा.
तो उसको चेंज करने के लिए मतलब अगर आपका बहुत डार्क आ रहा है तो पानी की आपकी क्वांटिटी बढ़ा दें। अगर एक्सरसाइज से उसको रिलेट करें तो एक्सरसाइज से आधा घंटा पहले भी पानी जरूर पीना है। एक्सरसाइज के दौरान अप्रॉक्स आधा घंटा लीटर से 1 लीटर पानी पीने की कोशिश करनी है, और एक्सरसाइज के बाद भी आधा लीटर के आसपास पानी पीना है। तो दिस इज अ लिटिल अबाउट वाटर। वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्वियसली हम 60-70% पानी से बने हुए हैं, तो पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होनी चाहिए, बट एक्सेस नहीं पीना है, रिक्वायर्ड क्वांटिटी में पीना है। ठीक है, आई होप दिस हेल्प्स। क्या एक 13 साल का बच्चा, कैन अ 13 years old go to the gym if he is overweight? Absolutely, anybody. And what if he lifts and it will affect his height? So let me tell you, जिम शुरू करने की आइडली कोई एज नहीं है कि आपको 12 पे करना है, 15 पे करना है, 16 पे करना है। ठीक है, एक बड़ा सिंपल सा पैरामीटर है कि जब आप थोड़े मिच्योर हो जाते हो, बिकॉज आप वहाँ बहुत सारे वेट्स के साथ, लोहे के साथ एक्टिविटीज करने वाले हो, तो अगर आप में बहुत बचपना है, आप मेच्योर नहीं हो, तो आप खुद को इंजर्ड कर सकते हो। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए जरूरी है कि आपकी जो एज है वो अप्रोप्रिएट हो। अगेन, हर किसी की मेच्योरिटी अलग अलग स्टेज में शुरू होती है, मतलब मोटा मोटी हम उसको 12 के आसपास मानते हैं, बट कई बच्चे जल्दी भी मेच्योर होते हैं। तो उस हिसाब से इसकी कोई एज नहीं है। आपने एक बहुत प्यारी बच्ची अर्शिया नाम से है, जिसका एशिया का कुछ रिकॉर्ड है, और उसकी उम्र 8 साल के आसपास होगी, मेरा अंदाजा 7-8 साल, और वो इतना अमेजिंग वेट उठा रही, 9 साल के आसपास होगी, इतना अमेजिंग वेट लिफ्टिंग कर रही है, 50-50 केजी, 60-60 केजी अपने बॉडी वेट से ज्यादा वेट उठा रही है। So having said that, anybody and everybody can lift weight if he can manage playing with the weight. That's one. Now, second part of the question is कि क्या उसकी हाइट पे इम्पैक्ट पड़ेगा? The answer is ideally no. In the bigger picture, no. It can be in extreme of extremist cases where somebody is lifting very extreme heavy weight and with very wrong movement. So that is the only case. In fact, otherwise मैं आपको एक simple comparison देता हूँ। जब बच्चे जंपिंग एक्टिविटी करते हैं तो उनके जो जॉइंट पे स्ट्रेस है एक नॉर्मल वेट ट्रेनिंग सेशन से ज्यादा होता है। ठीक है, तो अगर आपकी ग्रोथ नेगेटिवली इम्पैक्ट होनी होगी वेट लिफ्टिंग से, तो वो आपकी जंपिंग से भी हो सकती है, बट हमें पता है कि जंपिंग से वो नहीं होती है। तो दैट मीन्स कि वेट बहुत एक्सट्रीम ज्यादा है, बहुत इनकरेक्ट मूवमेंट है, तो हो सकता है, जिसकी अगेन 1% या आधा % चांस होंगे। अदरवाइज इन लार्जर पिक्चर इट डजंट इम्पैक्ट योर हेल्थ, राइट। वाटर एंड वेट लॉस, इसके बारे में अभी हमने जिक्र किया है। हमें लेग की एक्सरसाइज करने के लिए नी कैप पहनना जरूरी होता है। अगेन इट डिपेंड्स। वन कंडीशन हम लगा लो कि हम बहुत एक्सट्रीम हैवी वेट उठा रहे हैं, तो उसके लिए जो लोग मान लो 400 किलो, 500 किलो, अगेन अपनी अपनी कैपेसिटी है, जो अपनी कैपेसिटी से बहुत ज्यादा वेट उठाते हैं, सेफ्टी के लिए वो नी कैप पहनते हैं। आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा। दैट्स वन कंडीशन। सेकंड कंडीशन किसी की प्री एग्जिस्टिंग है। प्री एग्जिस्टिंग मतलब नी का इशू, ठीक है। तो नी के इशू के लिए मतलब बाकी सारे फैक्टर्स के अलावा एक ये रहता है कि आपके जो सपोर्टिव मसल्स हैं वो वीक है। जो क्वाड्स के मसल्स हैं, जो काफ्स के मसल्स हैं, इंटीरियर काफ्स के, वो मसल्स वीक हैं, तो उसको सपोर्ट चाहिए। तो सपोर्ट बेस्ट प्रोवाइड कौन करवा रहा है? आपके मसल्स। नहीं है मसल्स इतने स्ट्रॉन्ग, तो कुछ हद तक जो आपने नी कैप पहना हुआ है, दो इट्स नॉट द बेस्ट प्रैक्टिस कि आप सारा दिन नी कैप पहनो या सारी एक्सरसाइज में पहनो, बट ऑब्वियसली अगर आप लेट्स से आप स्ट्रेंथ कर रहे हो, लोअर बॉडी कर रहे हो, तो आप कुछ एक्सरसाइजेस के अंदर उसको पहन सकते हो। आप ज्यादा ड्यूरेशन का कार्डियो कर रहे हो तो आप पहन सकते हो, कि कुछ हद तक आपको सपोर्ट करेगा। बट द बेस्ट प्रैक्टिस इज कि आप उसके सपोर्टिव मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें। वो ज्यादा बेटर प्रैक्टिस है रेदर देन बीइंग डिपेंडेंट ऑन द नी कैप्स। देन वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आज तो वेट लॉस की मैजिक पिल बता ही दो सर। तो वेट लॉस की मैजिक पिल, मतलब मैं इनफैक्ट ये वेट लॉस जो वर्ड मुझे यूज भी करना पड़ता है अनफॉर्चुनेटली, इट्स नॉट माय फोकस, दो इट कुड बी योर फोकस। आप लोगों को लगता होगा कि वेट बहुत बड़ी समस्या है, मुझे ये नहीं लगता। मुझे लगता है लाइफस्टाइल्स या हैबिट्स वो बड़ी समस्या है जिसकी वजह से वेट बढ़ा। ठीक है, तो जनरली हम ये बात मैं बहुत बार बताना भी चाहता हूं, और शायद पहले भी बताई होगी, कि हम बुखार को जो सिम्टम है ट्रीट करने की कोशिश करते हैं।
बुखार प्रॉब्लम कभी नहीं होता। बुखार सिम्टम होता है कि बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन है, कोई प्रॉब्लम है, तो इसीलिए बॉडी टेम्परेचर रेज करती है। उसका एक सिंपल सा फिनोमिना है खुद को ठीक करने का, वो है टेम्परेचर बढ़ा के, कि अगर कोई इन्फेक्शन है तो बढ़े हुए टेम्परेचर से इन्फेक्शन मरने की संभावना होती है, जो नेचर ने हमें बनाया है। ठीक वैसे ही वेट बड़ा होना सिंपल एक सिम्टम है कि हमारा लाइफस्टाइल में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो गड़बड़ हो सकती है कि हम खाना गलत खा रहे हैं, हम कम मूव कर रहे हैं, हम बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, हम नींद नहीं पूरी कर रहे हैं, ये सारा कुछ। सो हैविंग सेड दैट, अगर आप सिम्टम पे टारगेट करते हो तो आप बहुत बार फेल करते हो। इनफैक्ट अगर आप सक्सेसफुल भी होते हो कोई शॉर्ट टर्म हैक यूज करके, शॉर्टकट यूज करके, आप दोबारा वेट गेन कर लेते हो। तो इसीलिए हमेशा कोशिश ये रहनी चाहिए कि अपने लाइफस्टाइल को फिक्स करें, उस पे काम करें। नाउ व्हेन एज अ कोच आई वांट टू वर्क ऑन समबडी, सो मेरा फोकस यही रहता है कि जो 3 कंपोनेंट मैं मान के चलता हूँ, इसमें एक वेट लॉस है, जिसको आप मान के चल रहे हो कि मुझे बॉडी को पतला करना है 20 किलो 25 किलो, बट मेरा उसके अलावा फोकस रहता है कि आपको अपनी हेल्थ को इंप्रूव करना है, और उसका सिंपल सा पैरामीटर है कि आप कितने न्यूट्रिशियस फूड खा रहे हो। वेट लॉस के लिए सिंपल है कि आप कितना कैलोरी डेफिसिट फॉलो कर रहे हो। और तीसरा जो जनरली इग्नोर कंपोनेंट है वो है फिटनेस। तो फिटनेस इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू एक्सरसाइज, व्हेन यू ट्रेन योर बॉडी। अगर फ्लेक्सिबिलिटी करोगे तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, स्ट्रेंथ करोगे तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी, कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी करोगे तो कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी बढ़ेगी। ये तीनों एक्टिविटीज आपके रूटीन में होनी चाहिए, जिससे आप अपनी फिटनेस इंप्रूव करोगे। हेल्दी खाना खाना, न्यूट्रिशियस खाना खाना आपकी हेल्थ को इंप्रूव करेगा। इनफैक्ट किसी ने गट हेल्थ के बारे में पूछा था, तो एक्सरसाइज और राइट न्यूट्रिशन इंप्रूव्स योर गट हेल्थ। देन थर्ड, एज आई सेड अर्लियर, वेट लॉस के लिए सिंपल आप कैलोरी डेफिसिट करोगे तो आपका वेट लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट है, आई कांट sleep at night, what should I do? I have been facing this from 4 or 5 years. Again, I would say this is extreme case. As a professional, I always recommend कि आपका कोई स्पेशल केस है तो आपको उस चीज के स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। नॉर्मली अगर हम बात करें किसी की स्लीप में डिस्टरबेंस है, तो रात को आपकी खाना खाने के बाद जो वॉक है, जो आपके फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है, लाइट वॉक, इजी वॉक 30 मिनट के आसपास, उससे आपकी नींद काफी बेटर होती है। रात को कुछ मतलब फोन की बजाय किताब पढ़ के अगर आप सोने की कोशिश करोगे, उससे नींद बेटर होती है। सोने से पहले वॉशरूम अगर आप जाके आते हो और उसके बाद आप लिमिटेड पानी पीते हो, तो उससे भी आपकी लिक्विड को कंट्रोल करते हो, लिमिट करते हो, तो उससे भी आपकी नींद बेटर होती है। पूरे दिन के अंदर आप एक्टिव रहते हो, न्यूट्रिशियस खाना खाते हो। इनफैक्ट मतलब जब हम बात करते हैं ना बाहर के खाने की, अनहेल्दी खाने की, तो वो इस सारी लाइफस्टाइल के सारे डिसऑर्डर में वो सपोर्ट करता है अनफॉर्चुनेटली। सो आप दिन में कितना न्यूट्रिशियस खाना खाते हो, कितना फिजिकल एक्टिविटी करते हो, वो कहीं ना कहीं आपकी स्लीप को इम्पैक्ट करता है। कुछ केसेस के अंदर सप्लीमेंटेशन हेल्प करती है। जिंक ZM में एक रिकमेंडेड सप्लीमेंट्स है, बट अगेन डिपेंडिंग अपॉन योर कंडीशन, आई गेस डॉक्टर और स्पेशलिस्ट कैन समबडी हेल्प यू बेटर। श्रीदेवी, अगर आप दोबारा सवाल पूछ लोगे तो आई विल ट्राई टू आंसर इट, बिकॉज वो ऊपर चला गया है, तो आई ऑलवेज फेल टू फाइंड द क्वेश्चंस देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो वेट लॉस की कोई मैजिक पिल नहीं है। अगर आप मैजिक पिल ढूंढते हो, हमेशा फेल होता है। सो मेरी एडवाइस यही है कि लाइफस्टाइल को बदलने की कोशिश करो। विटामिन डी कम हुआ है, सप्लीमेंट के अलावा क्या करें? विटामिन डी कम आया है, क्या करें? सप्लीमेंट्स के अलावा कोई चारा नहीं है। किसी फूड सोर्स से आपको विटामिन डी आपका पूरा होने वाला नहीं है, तो सप्लीमेंट की इनटेक आपको लेनी पड़ेगी। सर, व्हाट अबाउट द स्लो मेटाबॉलिज्म? दिस इज माय फेवरेट क्वेश्चन। मैं चाहूंगा कि इस पे आप जरूर फोकस करें और ध्यान से सुने, बिकॉज ये मेक इट और ब्रेक इट वाला क्वेश्चन है, मेटाबॉलिज्म वाला क्वेश्चन। वेट गेन करने में, वेट लूज करने में मेटाबॉलिज्म का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म को हम उसके 3 हिस्सों को समझने की कोशिश करते हैं। तो एक हिस्सा है आपका रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म। रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म मतलब जो बॉडी की बिना कोई एक्टिविटी किए हुए कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है, फूड की रिक्वायरमेंट है, वो एक हिस्सा है, जिसके अंदर आपका खाना डाइजेस्ट करना, खाना खाना, आपका किडनी का फंक्शन करना, आपके हार्ट का फंक्शन करना, आपके लिवर का फंक्शन करना, इंटेस्टाइन का फंक्शन करना, सारे काम जिसपे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, वो बॉडी के अंदर हो रहे हैं, वो आपका रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म आ गया।
ठीक है, अगर आप 24 घंटे सोते रहो तो वो जो कैलोरीज का नंबर आएगा वो रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म है मोटा मोटी। अब एक कंपोनेंट है, ठीक है। अब इसको आप इम्पैक्ट कर सकते हो, यस। कैसे कर सकते हो? अगर आप अपनी बॉडी के अंदर मसल मास बढ़ा दोगे तो आपका ये जो रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म है बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका जो मसल है वो मेटाबॉलिक एक्टिव टिश्यू है, तो उसको सर्वाइव करने के लिए ज्यादा कैलोरीज चाहिए, ठीक है। सो दैट इफ यू एड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग टू योर रूटीन, हफ्ते में 2-3 दिन, तो आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, का एक हिस्सा बढ़ जाएगा। अब आते हैं दूसरे हिस्से पे, जो है फिजिकल एक्टिविटी इंड्यूस्ड। तो आप कितनी एक्सरसाइज करते हो वो भी आपके मेटाबॉलिज्म का हिस्सा है, ठीक है। बहुत सारी वीडियो शायद आपने देखे होंगे कि कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कितनी भी कैलोरीज बर्न कर लो। नाउ इट डिपेंड्स, अगर कोई बंदा बहुत सारा दिन एक्सरसाइज, मान लो कोई मैराथन दौड़ रहा है, मतलब व्हेन आई यूज्ड टू रन हाफ मैराथन, आई यूज्ड टू बर्न 2 घंटे में दौड़ता था, 1 घंटे में तकरीबन 1200 कैलोरीज, 2 घंटे में तकरीबन 2500 कैलोरीज, 2400-2500 कैलोरीज में कर लेता था, विच इज अ ह्यूज नंबर। मतलब वो जो मेरे रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म के बराबर मेरा एक्टिव मेटाबॉलिज्म आ रहा था। सो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी क्रूशियल। अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ता है एक्सरसाइज के थ्रू, एक्सरसाइज इंड्यूस लगा लो, ठीक है। तीसरा कंपोनेंट है आपकी दिन भर के काम का। तो अगर मैं सारा दिन कुर्सी पे बैठा हूं वर्सेस मैं सारा दिन चल फिर रहा हूं वर्सेस मैं सारा दिन कोई और काम कर रहा हूं, तो मेरा तीनों कंडीशन में मेटाबॉलिज्म अलग रहेगा। तो ये तीनों ज्यादा इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स हैं, 90% 95% आपके मेटाबॉलिज्म का हिस्सा है। आप तीनों पे काम करोगे तो मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा। तो यू कैन ब्लेम योर जेनेटिक्स समहाउ टू बिगिन विद, कि मेरा जी मेटाबॉलिज्म स्लो है, मैं कुछ भी खाता हूं तो मेरा वेट बढ़ जाता है, या मैं कुछ भी खाती हूं तो मेरा वेट बढ़ जाता है, ठीक है। इट्स इजी टू ब्लेम। नाउ व्हेन आई से कि तुम तीनों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। इन फर्स्ट कंडीशन व्हेन यू बॉर्न विद स्लो मेटाबॉलिज्म, यानी कि आपका मसल कम है, आप वेट उठाओगे तो आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा। दूसरी कंडीशन में आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप कार्डियो कर रहे हो, वॉक कर रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो, वो भी मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा। तीसरी केस में आप सारा दिन बजाय बैठे रहने के, कंप्यूटर पे काम करने के, आप चलते फिरते काम कर रहे हो, चलते फिरते कॉल्स ले रहे हो, गाड़ी दूर पार्क कर रहे हो, स्टेयर्स यूज कर रहे हो, व्हाटएवर, उससे भी आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा। तो जो चौथा कंपोनेंट है वो है आपका फूड से रिलेटेड। तो अगर आपके खाने के अंदर प्रोटीन की इंटेक ज्यादा है तो वो भी आपके मेटाबॉलिज्म को पॉजिटिवली इंपैक्ट करता है। मोटा मोटा प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में यूज हो जाती है। तो मतलब अगर आपकी 100 कैलोरीज प्रोटीन से मिल रही हैं तो अल्टीमेटली 80 कैलोरीज आपको मिलेगी, 20 कैलोरीज उसको डाइजेस्ट करने में लग जाएंगी। इन कंपैरिजन टू अगर आप कार्ब्स खा रहे हो तो मुश्किल से 2 कैलोरीज 3 कैलोरीज यूज होंगी। सो हैविंग सेड दैट, ऑल 4 कंपोनेंट्स आर क्रूशियल। अगर आप इन पे काम करते हो तो आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ सकता है और चारों पे काम हो सकता है, ठीक है। एंड आई होप दैट हेल्प्स। लेट मी सी अगर कोई क्वेश्चन यहां पे रह गया है, otherwise today we will have a really short session. Let me see any question which I can answer from here. मुझे ना यहाँ से क्वेश्चन ढूंढना इतना मुश्किल लगता है, तो इसलिए मैं जल्दी अवॉइड करता हूँ क्वेश्चन यहाँ से लेना। So I think I'm failing again to answer the questions. Thank you so much जिन्होंने इंफॉर्मेटिव सेशन बोला। गाइस अगर आपको बीच में आए हो सेशन के तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप इसको, मैं दोबारा पोस्ट करने वाला हूं तो आप उसको देख सकते हो। यहाँ पे आया है रनोरानो खान, सर मैंने कुछ मंथ पहले हर्बल लाइफ किया था, वेट कम भी हुआ पर फिर से वेट बढ़ने लग गया, क्या करें सर प्लीज। ओके, तो आई थिंक इसी का आंसर मैंने पहले दिया था। अगर आप वेट लॉस के लिए शॉर्टकट यूज करोगे, हैक यूज करोगे तो वेट बढ़ जाएगा। अगर आप लाइफस्टाइल में चेंजेस करोगे तो आप वेट को बेटर कंट्रोल कर सकते हो। हर्बल लाइफ में कुछ खराबी नहीं है, बट वो जो मॉडल ही फॉल्टी है। लाइक दैट मीन्स कि सप्लीमेंट प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है सप्लीमेंट पे डिपेंडेंसी। दैट मीन्स कि अगर मैं आम इंसान हूं, आम भारतीय हूं, दिन में 3 बार खाना खाता हूं, और मुझे कोई बोले कि आपको 3 बार खाना नहीं खाना, आपको 2 बार खाना खाना, 1 बार हमारा सप्लीमेंट पीना है, या 1 बार खाना खाना है, 2 बार सप्लीमेंट पीना है, तो मैं 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना कर लूंगा, उसके बाद मैं वापस अपने पुराने पैटर्न पे आ जाऊंगा और फिर से मेरा वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म पे काम नहीं हुआ, लाइफस्टाइल पे काम नहीं हुआ, आदतों पे काम नहीं हुआ, बैक टू स्क्वायर वन। फॉर दैट रीजन हर्बल लाइफ फेल्स एंड लाइफस्टाइल विंस एवरी सिंगल टाइम। तो ये शॉर्टकट के लिए उन कंपनीज ने बनाया है जो लोग बिल्कुल शॉर्टकट ढूंढना चाहते हैं, बट ये काम लॉन्ग टर्म के लिए सक्सेसफुल नहीं है। मुझे फैट लॉस के साथ मसल गेन करना है, बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि जिम में रोज फुल बॉडी वर्कआउट सर्किट ट्रेनिंग करना अच्छा है या स्प्रिंट।
ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन श्रीदेवी। देखो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ना, मतलब जो बेस्ट एडवाइस है, जो एसीएसएम की गाइडलाइंस हैं, वो कहते हैं कि आप हफ्ते में 2 से 3 दिन वेट उठा लो, इट्स मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, अब उसके अंदर ना पैटर्न आप कोई भी फॉलो कर लो, आप सर्किट ट्रेनिंग कर लो, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लो। इवेंचुअली इफ यू लिफ्टिंग वेट एंड लिफ्टिंग डिसेंट वेट, यू विल बिल्ड योर स्ट्रेंथ एंड यू विल बिल्ड योर मसल्स। नाउ उस मसल को सपोर्ट करने के लिए आपको इनफ प्रोटीन खाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप, इन शॉर्ट, अगर आप वेट उठाते हो, इनफ प्रोटीन खाते हो, तो आप अपना फैट भी लूज कर लोगे और आप अपना मसल भी ग्रेजुलेशन। इनफैक्ट जिन लोगों को, मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगता है ना सिर्फ स्केल पे वेट लॉस करवा के दिखाना लोगों को, बल्कि बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस के अंदर उनका फैट परसेंटेज कम होते देखना और मसल मास बढ़ते हुए देखना। तो बहुत सारे ऐसे जो हमारे साथ लोग ट्रेनिंग जुड़ते हैं, सो बड़ा मजा आता है उनकी रिपोर्ट देखने में कि अच्छा, उनका 1% फैट कम हो गया, और सॉरी 1% मसल बढ़ गया और 4% फैट कम हो गया, समथिंग लाइक दैट। सो इफेक्टिव प्रोग्राम, मैंने पहले भी बोला है, वही है जिसके अंदर आप फैट कम करते हो और मसल मास बढ़ाते हो और अपनी फिटनेस इंप्रूव करते हो, हेल्थ इंप्रूव करते हो। ठीक है, ऑलराइट, वन लास्ट क्वेश्चन देन वुड लाइक टू गो। स्मोकिंग स्टॉपिंग टिप्स। यार, मतलब आई एम नॉट एक्सपर्ट इन दिस टॉपिक, मतलब मुझे ऐसी कभी जरूरत नहीं पड़ी किसी को ये चीज बताने की, बट देयर आर एक्सपर्ट्स हु कैन डू दिस। बट एनी एंड एवरी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आपको इसके लिए अगर वो टिप्स दे रहा है, तो आई थिंक, मतलब अगर कोई मुझे बोले कि दारू छोड़ने के लिए टिप्स दे दो, तो शायद आई एम नॉट द राइट पर्सन, क्योंकि मैंने वो कभी किया नहीं है, ना मैंने उस पर पढ़ाई की है इन दोनों टॉपिक पे। तो आई ऑलवेज स्टे इन माई लिमिट, मतलब मेरा एक दायरा है प्रैक्टिस का, मैं उससे बाहर जाने की कभी कोशिश नहीं करता। आई फोकस ऑन द एरिया वेयर आई एम एक्सपर्ट, मैं उसी के बारे में बात करता हूँ। तो अदरवाइज एक्सपर्ट से आप हेल्प लोगे तो आई एम श्योर दे विल बी मोर देन हैप्पी रेदर देन एनी इन्फ्लुएंसर ऑन सोशल मीडिया। फेस फैट कैसे कम कर सकते हैं, सम मॉन्स्टर आस्क्ड इट। ऑलराइट, सो आई थिंक दिस हैज टू बी द लास्ट क्वेश्चन। फेस फैट के लिए, मतलब इफ यू सी, आई नेवर डिड एनी एक्सरसाइज इन माय लाइफ फॉर फेस, राइट? दो पिछले 1 साल से ड्यू टू सम इंजरीज आई कुडंट ट्रेन दैट हार्ड, so I would have gained some weight. Excuse me. But the moment I lose fat, or anybody for that matter, आपका फेस भी पतला हो जाएगा। कभी रनर्स को देखना, किसी के फेस पे आपको फैट नहीं दिखाई देगा, और मोस्ट ऑफ द obese person will have fat around their face. तो शरीर से जो भी 10, 15, 20, 25, 30 केजी, 40 एक्स्ट्रा केजी वेट है, उसको कम कर दोगे, मेरा प्रॉमिस है, लिख के देता हूं, कि आपका फेस पतला हो जाएगा इन 99% ऑफ द केस। 1% एक्सेप्शन होती है जिनका हेरिडिटरी, मतलब वेट फेस का ज्यादा रहता है, बट वो भी एक सर्टन लिमिट से नीचे आएंगे तो उनका भी कंपैरेटिवली पहले से वेट डेफिनेटली कम हो जाएगा। आई थिंक वी आर गुड विद दैट, विल एंड द सेशन एज आई से। सो गाइस, आई होप यू एंजॉय द सेशन। एक लास्ट क्वेश्चन विनीत का दिख रहा है मुझे। सर, सिर्फ ट्रेडमिल में 1 आवर वॉक करने से क्या वेट लॉस हो सकता है? देखो, वेट लॉस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है इनटेक। ठीक है, तो आप बर्न जितना मर्जी कर लो, अगर आपने इनटेक कंट्रोल नहीं की तो क्या ट्रेडमिल, क्या क्रॉसफिट, क्या कोई और एक्टिविटी आपका भला नहीं करने वाली। तो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपकी इनटेक। यस, सेकंड, आपकी वॉक, चाहे आप ट्रेडमिल पे करो, ग्राउंड में करो, कहीं और करो, वो डेफिनेटली आपका कैलोरी डेफिसिट कर रही है, और उस डेफिसिट से आपको वेट लॉस में मदद मिलेगी। जैसे मैंने बताया कि मैंने आई डू वॉक रियली गुड, तो मैं 700 कैलोरीज भी बर्न कर लेता हूँ। नॉर्मली लोग 350, 400 करते हैं। मेरा वेट भी ज्यादा है, मेरी स्पीड भी ज्यादा है, और मैं ज्यादा वॉल्यूम की वॉक भी कर सकता हूँ। सो हैविंग सेड दैट, अगर आप ज्यादा वॉक करते हो, ज्यादा कैलोरीज बर्न करते हो, तो डेफिसिट ज्यादा क्रिएट होता है, बट अगर आप फूड से उसको कंपनसेट कर दोगे तो वो डेफिसिट खत्म हो जाएगा, फिर वेट लॉस होने की बजाय बढ़ना शुरू हो जाएगा। सो आई होप दिस हेल्प्स। अगर आप लोगों को ये लाइव सेशन अच्छा लगा और आप इसका हिस्सा बनना चाहते हो, अपना क्वेश्चन पूछना चाहते हो, तो प्लीज नेक्स्ट टाइम जब भी मैं स्टोरी डालूं, आप इन टाइम उस पर अपने क्वेश्चन भेजें। आई विल बी मोर देन हैप्पी। अदरवाइज आप मुझे डीएम करके कुछ भी सवाल पूछना चाहते हो पूछ सकते हो, और सेशन अच्छा लगे, मैं दोबारा पोस्ट करूंगा, तो प्लीज उसको शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचे। विद दैट, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड। टेक केयर, बाय बाय।